हेलो एवरीवन। ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर 10 है और फुल लेंथ टेस्ट पेपर 4 आरओ एआरओ के लिए इसका एग्ज़ाम है 27 जुलाई को। इसमें 200 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन और कारण में दिया हुआ है मध्यकाल में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदायों द्वारा बौद्ध धर्म की आलोचना की गई। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, मध्यकाल में की गई थी बौद्ध धर्म की आलोचना, इसलिए बौद्ध धर्म में बोधि सत्वों को हिंदू देवताओं से श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक भी हैं और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मौर्य कालीन इसे क्वेश्चन रहता ही है मौर्य काल से, यूपीएससी का भी फेवरेट है और यूपीपीसीएस में भी आता ही है। तो इसमें देखना है विभाजन का सही अनुक्रम है। इसमें पहले यहाँ पर तीर्थ, फिर उसके बाद मंत्री, फिर पुरोहित और फिर युवराज। इसमें दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जो तीर्थ होते थे मौर्य काल में, शीर्षस्थ जो अधिकारी थे, जो शीर्ष पे होते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। तो इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं सातवाहन शासकों द्वारा चलाई गई। इसमें कौन सी मुद्राएं हैं जो सातवाहन शासकों के द्वारा चलाई गई थी। इसमें यहाँ पर जो अधिकांश शीशे थे वो लेड के थे जो दक्कन में पाए जाते थे। इसमें पोटीन भी, तांबे भी और कांसे भी, ये सीसा, तांबा, कांसा और पोटीन, इसमें चारों थे, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए और कारण, गुप्त काल में भूमि कर की संख्या में वृद्धि की गई थी। इसमें जो गुप्त काल में भूमि कर था उसमें वृद्धि की गई थी, तो इसमें यहाँ पर पहला कथन तो सही है, गुप्त काल में भूमि कर की संख्या में वृद्धि की गई थी। और यहाँ पर फिर बोला है कारण में, इस काल में राज्य उपज का 1/3 भाग लेता था। जो राज्य है क्या, इसमें 1/3, इसमें उपज का चौथे भाग से लेकर चौथा भाग 1/4 से 1/6 भाग तक राज्य लेता था, ना कि 1/3 लेता था। तो कारण इसमें गलत है और कथन इसमें सही है। इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, ए सही है और आर गलत है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकों की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई। यहाँ पर जो हर्ष चरित्र है हर्षवर्धन के द्वारा इसकी नहीं की गई थी, ये यहाँ पर बाण भट्ट के द्वारा की गई थी, जबकि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन तीनों की रचना जो की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन से पहले क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इसकी राजधानी क्या थी, यहाँ से पूछा हुआ है। तो इसमें 1, 2, 3 बी ऑप्शन में आ रहे हैं, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सांख्य दर्शन के संदर्भ में देखना है इसमें कौन सा कथन सही है। सांख्य दर्शन, इसमें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति और पुरुष को माना गया है। ठीक है, पहला, इस दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का मुख्य मार्ग है। ठीक है, ये भी दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सी में सी आंसर ठीक है। अब यहाँ पर है अंगकोर वाट मंदिर, इससे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। ठीक है ये, और इसको अब 8वां अजूबा भी माना गया है। कंबोडिया में स्थित है ये अंगकोर वाट, और ये 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, इस काल में यह जो मंदिर है मूल रूप से भगवान शिव जी, ये भगवान शिव जी को समर्पित नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर है। ये एक हिंदू मंदिर था पहले जो भगवान विष्णु जी को समर्पित था, लेकिन बाद में इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 8, इसमें पुस्तक और लेखक दिए हुए हैं और इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। इस पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसका वीडियो है इसी चैनल पर। यहाँ पर है कौन सा एक सही सुमेलित इसमें नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है गलत देखना है इसमें। तारीख ए हिंद, ये अल बरूनी के द्वारा, ठीक है, आइन ए अकबरी अबुल हसन के द्वारा, शाहजहां नामा इनायत खां के द्वारा, और तुजुक ए बाबरी ये कुलबदन बेगम के द्वारा ने, जबकि ये जो बाबर है उनके द्वारा स्वयं लिखी गई थी।
तुजुक ए बाबरी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मुगल शासकों के शासकों का सही क्रम। इसमें मुगल शासकों का सही क्रम देखना है जो मुगल वंश के शासक थे। इसमें यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम, जो बहादुर शाह प्रथम है इसका काल था 1707 से 1712, 1707 से 1712। फिर है यहाँ पर जहांदार का काल देखें, इसमें 1712 से 1713, 1712 से 13 में था। फिर है फर्रुख सियर का 1713 से 1719, 1713 से 1719। फिर है मोहम्मद शाह का 1719 से 1748, 1719 से ये यहाँ पर 1719 से 1748 ये काल था। तो 1707 4 से स्टार्ट हो रहा है, या तो सी होगा या फिर बी होगा। तो फिर उसके बाद है तीसरा, तो सी में आ रहा है इसका, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। इससे भी पहले कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी में कोई सा आ जाता है, किसी में कोई सा आ जाता है, जितने भी मुगल वंश के शासक हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो विजयनगर साम्राज्य है इसके बारे में देखना है। इसमें राज्य उपज के 2/3 भाग को भूमि कर के रूप में, 2/3 भाग है उसको भूमि कर के रूप में वसूलता था। इसमें यहाँ पर राज्य उपज का 1/6 भाग को, ना कि 2/3, अगर 2/3 भाग को वसूल लेगा तो 1/3 भाग ही बचा। तो इसलिए 2/3 नहीं, इसमें जो वसूला जाता था 1/6 पार्ट ही वसूला जाता था। पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है। इस काल में भिखारियों, मंदिरों व वैश्याओं पर, जो वैश्या थी इसमें कर लगाए जाते थे, भिखारियों पर भी, मंदिरों पर भी और इन पे भी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 11, एकता प्रथा के संदर्भ में देखना है। इस प्रथा के संदर्भ में किसी भी अधिकारी को उसके वेतन के बदले उसे प्रदान किए गए क्षेत्र के भूमि कर को प्रदान किया जाता था। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, और इसकी शुरुआत बलबन ने नहीं की थी इसकी शुरुआत, जबकि इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही है। जो भी मोस्टली जैसे ये कंसेप्शन यहाँ पर पहला है इसमें ऑप्शन और दूसरे इसमें फैक्ट है, तो मोस्टली फैक्ट ही गलत होता है उसमें। तो इसमें डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने गुलरुखी के उपनाम, यहाँ पर गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ये सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी गई थी। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। फिर यहाँ पर देखना है इसमें विद्रोह और स्थान, इससे भी एक सवाल रहता ही है। इसमें मोस्टली फिक्स रहता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो वो उसका पोर्शन पता होना चाहिए। जैसे अहोम है, अहोम तो ये असम में है, असम का है। अब यहाँ पर कोल देखे ये छोटा नागपुर का है, और रामोसी है महाराष्ट्र का, और जो चुआर है ये है बंगाल का। तो इसमें सी आंसर करेक्ट है, पहले का चौथा, और बी का है इसमें पहला, और सी का है इसमें दूसरा। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर सही कथन देखने, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए वर्ष 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसमें यहाँ पर ये बोला हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, सही कथन देखना है इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा नहीं की गई थी, ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, जहां पर भी फैक्ट होगा मोस्टली वही गलत हो जाता है। भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाने के लिए विलियम जोन्स ने एशियाटिक्स रिसर्चेस नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करके देखना है यहाँ पर कौन सा कब है। तो इसमें देखें यहाँ पर जो सती प्रथा है ये तो 1829 का है, ये 1829 का। फिर यहाँ पर जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856, ये 1856 का ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। फिर यहाँ पर नेटिव मैरिज एक्ट, जो नेटिव मैरिज एक्ट है इसके तहत ये है 1872 का, 1872, ये 1872 का है। फिर है शारदा एक्ट, शारदा एक्ट है 1930,
शारदा एक्ट 1930। अब इसमें देखना है कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है 1930 ही सबसे बाद में आएगा, तीसरा सबसे बाद में, और जो सबसे पहले आएगा वो आएगा 1829। तो इसमें चौथा और तीसरा सबसे बाद में, चौथे से स्टार्ट होगा और तीसरा सबसे बाद में, तो बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 16 निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से संबंधित थी। जो सेफ्टी वॉल्व है ये संबंधित थी यंग इंडिया सेफ्टी वॉल्व से संबंधित थी। और कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी बताया गया था एक लेख में। जो यंग इंडिया में एक लेख लिखा गया था और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें इससे जो थी ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 17 लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। इसमें यहाँ पर देखना है इस अधिवेशन में, जो ये अधिवेशन है, इस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का उल्लेख किया गया था। 1929 वाला जो हुआ था अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ना कि 1916 के अधिवेशन में की गई थी। इस अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसकी औपचारिक, पहले तो अनौपचारिक ही था, इसमें औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन बी में आ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कानून कहा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। इस कानून के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया था। दूसरा ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर नाइट और सर की उपाधि वापस कर दी गई इसमें, और शंकर नायर ने त्याग पत्र भी दे दिया था। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, जबकि इसमें पहला ऑप्शन सही है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें गलत देखना है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड एलनबरो ये दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है ये। और जो लॉर्ड एलनबरो हैं इनके काल में क्या क्या हुआ था। पहला हुआ था प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ और सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में भी मिला लिया गया था। सिंध को ऐसे पूछा जाएगा कि सिंध को 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, ये किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो लॉर्ड एलन बरो इसके काल में। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। फिर है यहाँ पर तीसरा लॉर्ड हॉर्डिंग नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध, ये भी ठीक है। और जो लॉर्ड डलहौजी है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसके काल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध नहीं था। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है गलत पूछा हुआ है उसमें, तो डी होगा। नेक्स्ट 20 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसमें देखना है कालानुक्रम के अनुसार। इसमें यहाँ पर जैसे वायक्रोम का सत्याग्रह है ये 1924 का है, यहाँ पर 1924 का। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सारे ही फैक्ट पता होने चाहिए कौन से ईयर का है। इसमें यहाँ पर झंडा सत्याग्रह की बात करें, झंडा सत्याग्रह भी है जो 1923 का है। फिर है बरसाड सत्याग्रह, जो बरसाड सत्याग्रह है ये खेड़ा जिले में अवस्थित है। ये खेड़ा जिले में स्थित जो बरसाड में डकैतियों की घटना को रोकने के लिए हुआ था। इसमें यहाँ पर गुरु का बाग सत्याग्रह ये 1922 का है। और तारकेश्वर सत्याग्रह, जो तारकेश्वर सत्याग्रह है ये भी 1924 का है, जबकि वायकोम 1924 से 1925 का था। तारकेश्वर ये 1924 का है। इसमें यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें यहाँ पर जो दूसरा है बरसाड, ये सत्याग्रह के खेड़ा जिले में जब सत्याग्रह हुआ था तो यहाँ पर जो 2 रुपये 7 आने का कर लगाया गया, जिसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह यहाँ पर सफल भी रहा था। तो ये
1922 का पहला का है 1921 के करीब का, तो पहले पे तो पहला ही आ जाएगा, फिर दूसरा ये, और फिर यहाँ पर तीसरा 1924 का, और वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25 का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें यहाँ पर ए आंसर ही सही है। नेक्स्ट है 21 में यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल मैसूर की बात करें तो ये 1767 से 1769 में था। पहले ये हो गया। डी का इसमें पहला, अब डी का पहला जो आ रहा है इसमें डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो गया। अब इसमें यहाँ पर और भी देखें, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। फिर यहाँ पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में हुआ था। फिर आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1775 से 1782 के बीच, 1775 से 1782 के बीच हुआ था आंग्ल मराठा, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन चूज करना है कौन से हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति उदार भावना को जागृत करना था। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका गलत है, इसका यह उद्देश्य नहीं था, जबकि मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था, ना कि कोई उदार भावना जागृत करना था अंग्रेजों के प्रति। दूसरा ऑप्शन है, इस आंदोलन के नेता मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे, तो दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है सी में, 22 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 23, अभिनव भारत समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो अभिनव भारत समाज है, इसके स्थापना 1904 में तो हुई थी, लेकिन ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी, ना कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। इसके सदस्यों पर नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या करने का नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा भी चलाया गया था। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया। ये किया था हंटर समिति का गठन किया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। नेक्स्ट है 25, कथन और कारण के सवाल ज़्यादा रहते हैं इसमें। वर्ष 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर नरमपंथी एवं गर्मपंथी राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद हुए थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, नरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाना चाहते थे। इसमें ना ये यहाँ पर जो कारण में दिया वो उल्टा दिया हुआ है। जो गर्मपंथी थे वो तो बाहर की तरफ ले जाना चाह रहे थे, बंगाल से बाहर की तरफ, कि पूरे भारत में फैले। जो नरमपंथी थे, नरमपंथी का ये था कि वो सीमित रहे, बंगाल तक ही सीमित रहे। तो इसमें कारण तो इसका गलत है और कथन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 26, कथन और कारण दिया हुआ है। 21 जून को विषुवत रेखा, इसमें विषुवत रेखा के उत्तर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसमें यहाँ पर पहला तो सही है, दूसरा है इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं, तो इसमें कारण गलत है और ये ठीक है पहला, तो ए सही है और आर गलत है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। 26 का आंसर ए है। नेक्स्ट है यहाँ पर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती है। इसमें ये सोन नदी ये प्रवाहित नहीं होती है, बी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें भारत की जो नर्मदा, तापी और महानदी ये रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। भारत की नदियों में से एक नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी में है, जो पश्चिम की तरफ बहती है। इसमें फिर यहाँ पर बोला हुआ है नेक्स्ट 28, हिमालय में स्थित निम्नलिखित पर्वतों का दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे जाना है। यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर, और इसमें 4 है यहाँ पर, इस तरीके से दक्षिण से उत्तर की ओर नीचे सबसे कौन सा पड़ेगा ये देखना है। इसमें यहाँ पर सबसे बाद में जो पड़ता है पीर पंजल पड़ता है, फिर उसके ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर जो पड़ेगा ना काराकोरम पड़ेगा, यहाँ पर काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख बनता है। कल जा पीर, ऐसे भी इसकी वो हो सकती है, कल जा
पीर। तो का से काराकोरम हो गया, ला से लद्दाख हो गया, जा से जास्कर, कल जा पीर। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 29, गोदावरी नदी के संदर्भ में देखना है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो गोदावरी नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी पंचगंगा और दूधगंगा। जो पंचगंगा और दूधगंगा है, इनकी सहायक नदी नहीं है ये, जबकि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं पंचगंगा और दूधगंगा। कोयना भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये दाहिने की तरफ से मिलती है, दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की। तो ये गलत है, पहला ऑप्शन ही ठीक है, ए आंसर है। नेक्स्ट है 30, अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में, ये पश्चिम से पूर्व में बसी प्रमुख जनजातियों का सही क्रम कौन सा है। इसमें सही क्रम देखना है कौन सा है। यहाँ पर मोनपा, सबसे बाद में नागा मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, मोनपा, अबोर और मिसमी। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी भाग में मानसून विच्छेद के लिए उत्तरदायी है। इसमें जो मानसून का विच्छेद होता है, ब्रेकअप ऑफ मानसून, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसमें सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 32, इसमें यहाँ पर कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। इसमें यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दोनों करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 33, हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमानी द्वारा बनी हैं। पहला ऑप्शन इसका ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। डल झील भारत की सबसे मीठे पानी की, जबकि डल झील नहीं है, वुल्लर झील भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। और इसके अलावा डल झील भी है, भीमताल भी है, नैनीताल भी है, लोकटक झील भी है और उमियम झील भी है, जो मीठे पानी की झीलें हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे मीठे पानी की झील देखा जाए तो वो वुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए आंसर है। नेक्स्ट है 34, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, भारत का विश्व में तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान। इसमें प्रथम स्थान नहीं है, जबकि ये चौथा स्थान है भारत का। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, भारत का तिलहन उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो पहला तो इसमें गलत है, दूसरा इसमें सही है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन पहला गलत और तो सी आंसर है। नेक्स्ट है 35, कौन सा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा में स्थित नहीं है। इसमें यहाँ पर कौन सा स्थित नहीं है, ये सुंदरगढ़ है, जो बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा में बॉक्साइट के लिए स्थित नहीं है। और जो उड़ीसा में 95% से अधिक बॉक्साइट यहीं से ही प्राप्त किया जाता है उड़ीसा से। जो कौन कौन से हैं, यहाँ पर कोरापुट भी है, रायगढ़ भी है, कालाहांडी और बोलनगीर जिलों में ये स्थित है, सुंदरगढ़ नहीं है। तो इसका आंसर है यहाँ पर सी आंसर है इसमें। नेक्स्ट है 36, इसमें ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं और इधर देश दिए हुए हैं। सबनकाया, ये पहले भी लास्ट ईयर में आया हुआ है। सबनकाया ये पेरू में है, किलिमंजारो ये तंजानिया में है और माउंट मेरापी ये न्यूज़ में भी रहता है, ये है इंडोनेशिया में और कोलिमा ये मैक्सिको में है। तो इसका आंसर है यहाँ पर डी, ए का तीसरा इसी में आ रहा है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। इसमें देखो यहाँ पर मॉरिशस तो है, 4 तो ये कट हो गया। अब इसमें 3 तो नहीं होगा, जबकि सोकोत्रा भी है और सेशेल्स भी है। तो सी आंसर ही इसका सही है, 37 का आंसर सी। नेक्स्ट है 38, अफ्रीका महाद्वीप के खनिज क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। अफ्रीका महाद्वीप के जो खनिज क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर देखना है।
यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, ये विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 39 देश दिए हुए हैं और राजधानी, इससे भी एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता ही है देश और राजधानियों से। तो जॉर्डन की देखें तो अम्मान है, यहाँ पर सीरिया की देखें तो दमस्कस है, इजराइल की है यहाँ पर यरूशलेम और यहाँ पर तुर्की की है अंकारा। तो इसका जो आंसर है ये है इसमें ए का दूसरा, यहाँ पर सी आंसर और डी का तीसरा, सी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के विकास के लिए इसमें कौन सा अनुकूल नहीं है, मतलब कि गलत बताना है। इसमें हमें पता होनी चाहिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसकी उत्पत्ति और विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं होती हैं। कोरियोलिस बल का होना, जो कोरियोलिस बल होता है ये होता है क्योंकि जो भी हवाएं होती हैं हवाओं की दिशा में परिवर्तन करता है कोरियोलिस बल। इसमें यहाँ पर दूसरा है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में, जो ऊर्ध्वाधर पवन होंगे, जो वर्टिकल पवन चल रही हैं और उसकी गति में अंतर कम होना, ठीक है। फिर है यहाँ पर समुद्र तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण का होना, इसमें यह भी यहाँ पर ठीक है। फिर है डी महासागरीय सतह का तापमान 45 डिग्री से अधिक होना, इसमें यहाँ पर जो महासागरीय सतह का तापमान जब 27 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उसके लिए दशा होती है, ना कि 45 डिग्री। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है, 40 का आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 चिनूक पवन के संदर्भ में देखना है इसमें कौन से कथन सही है। ये उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण जहाँ उष्ण और जो शीत है वो समान हो, ये है यहाँ पर घास के मैदानों में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण पवन है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा ऑप्शन है इसके प्रभाव से उत्तरी, ये जो चिनूक पवन है ये है गर्म हवा, ये गर्म हवा है और ये स्थानीय पवन है। तो यहाँ पर क्या इससे वहाँ रहने वाले लोगों को सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो सकारात्मक प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा वहाँ पर रहने वाले लोगों को। इसमें यहाँ पर 41 का इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है सी ऑप्शन में, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है कथन और कारण विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा कम वर्षा होती है। यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन गलत है, जो विश्व के तटीय क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जैसे ये तट है, इधर यहाँ पर पानी है, भीतरी महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा कम वर्षा नहीं होती, ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर तट है और जो पानी होगा वो वाष्प में बदलता है, वाष्पीकरण होता रहता है, उसका लगातार क्रिया चलती रहती है उसमें। तो इसमें उल्टा है ये, पहला तो इसका गलत है, पहला गलत इसमें आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसका सही है। इन क्षेत्रों में पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है, इसका कारण सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की उष्ण जलधारा है। इसमें अटलांटिक महासागर की देखनी है जो उष्ण जलधारा कौन सी है। इसमें यहाँ पर कनारी जलधारा ये ठंडी जलधारा है, बेंगुएला भी ठंडी और लेब्राडोर भी ठंडी है, जबकि जो ब्राज़ील जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है, इधर यहाँ पर ब्राज़ील है और यहाँ से ऐसे जाती है विषुवत रेखा से, तो विषुवत रेखा से जाएगी जो भी जाती है जलधारा वो होती है गर्म जलधाराएं, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 उत्तरी सागर की अपेक्षा जो उत्तरी सागर है नॉर्थ सी है उसकी अपेक्षा बाल्टिक समुद्र में लवणता कम पाई जाती है। जो बाल्टिक सी है इसमें लवणता कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ इसमें गिरती हैं, जबकि उत्तरी सागर में ज़्यादा लवणता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में नदियों का जल प्रवेश करता है, तो इसमें गलत है क्योंकि नदियाँ ज़्यादा मिलती होंगी तभी तो लवणता कम होगी। तो दूसरा ऑप्शन जो कारण है इसमें गलत है, पहला ठीक है और ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में कैस्पियन सागर से देखना है, इसकी सीमा इराक से लगती है, इसकी सीमा यहाँ पर इराक से नहीं लगती जबकि ईरान से लगती है। इसकी एक सोट्रिक है किटार KITAR किटार, आर से मतलब यहाँ पर रूस हो गया, ए से अजरबैजान हो गया, टी से यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान हो गया और आई से ईरान हो गया और यहाँ पर के से कजाकिस्तान हो गया। तो इससे 5 देशों की सीमाएं लगती हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है, पहला ऑप्शन
यह यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में असम के कौन से स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसमें यहाँ पर एक ही शामिल किया गया है जो अभी 26 जुलाई 2024 को किया गया था, ये मोईदस। ये तीसरा ऑप्शन ही इसमें सही है, जबकि यहाँ पर काजीरंगा और इनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर पूछा हुआ है विश्व विरासत स्थल की सूची में, तो इसमें यहाँ पर ओनली तीसरा ही ऑप्शन ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 47 में इसमें विश्व जल दिवस देखें तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, और यहाँ पर विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जब जल आ जाएगा तो 22 मार्च को, और जब यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस होगा तो 22 अप्रैल को। और यहाँ पर है फिर यहाँ इसमें विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। अब विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसमें ए का दूसरा यहाँ पर और डी का तीसरा, तो सी में आ रहा है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। CFC ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड भी ये भी होती है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये जिम्मेदार नहीं होती है, तो इसका यहाँ पर NO2 ये बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्म जो संस्थान और स्थान दिए हुए हैं इसमें से कौन सा गलत है, वो देखना है, गलत इसमें कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान, ये तो ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है, ये है यहाँ पर कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है, तो सी आंसर इसमें गलत है, सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है 50, अब इसमें यहाँ पर ये कैबुल लामजाओ ये तो मणिपुर में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, औरंग असम में, और वाल्मीकि ये बिहार में है, तो बी का इसमें पहला है, बी का पहला इसमें आ रहा है, और डी का दूसरा, बी का पहला और डी का दूसरा, तो इसमें यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है, ए आंसर ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 में उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। गंगा नदी के देखना है, गंगा नदी के बारे में, यह नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है, ये सहारनपुर से प्रवेश नहीं करती है, और ये नदी यहाँ पर पूछा हुआ है कन्नौज से बनारस तक सर्वाधिक प्रदूषित है, ये तो ठीक है, जबकि ये सहारनपुर नहीं, ये करती है बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। पहला कथन गलत है, दूसरा ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 52 है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये जो उत्तर प्रदेश में हुए थे कितने यहाँ पर अधिवेशन हुए थे, यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बनारस का जो अधिवेशन हुआ था ये 1905 में हुआ था, कानपुर का ये देखिए 1925 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी, और लखनऊ का ये 1916 में, और प्रयागराज में जो हुआ था 1910 में हुआ था, तो इसमें आंसर है इसका बी, ए का तीसरा बी में आ रहा है, बी आंसर है। नेक्स्ट है 53, इसमें यहाँ पर कौन सा गलत है, गलत पूछा हुआ है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में स्थित है, जो कृषि अनुसंधान से रिलेटेड होता है वो लखनऊ में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये अयोध्या में ही है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान ये संस्थान सहारनपुर में नहीं है, जबकि ये है लखनऊ में। जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1952 में की गई थी, लखनऊ में है ये, तो डी ऑप्शन इसका गलत है। इसमें हमें गलत ही ऑप्शन बताना है, डी है। नेक्स्ट है 54, उत्तर प्रदेश के खरवार या खेरवार जनजाति के संदर्भ में देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं।
इस जनजाति के लोग अपने आप को क्रातवंशी मानते हैं। ये ऑप्शन इसका गलत है। ये यहाँ पर सूरजवंशी मानते हैं, ना कि क्रातवंशी मानते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, इस जनजाति का लोक नृत्य कर्मा है। जो इस जनजाति का नृत्य है ये कर्मा ही है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 55, उत्तर प्रदेश के मेले और इसमें स्थान, और इसमें गलत ऑप्शन देखना है कौन सा गलत है। इसमें यहाँ पर पहला है जो गोविंद साहब है। गोविंद साहब ये ठीक है, अम्बेडकर नगर में ही है ये। और यहाँ पर बटेश्वर मेला ये आगरा में है। और यहाँ पर कुंभ मेला ये प्रयागराज में, ठीक है। ये जो देवी पाटन है ये मथुरा में ना होकर के ये बलरामपुर में है। बलरामपुर में मेला लगता है ये। तो डी आंसर इसमें का लगता है। इसका जो ऑप्शन होगा डी है, डी आंसर है। नेक्स्ट है 56, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही कथन कौन सा है। इसमें गंगा महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है ये प्रयागराज में किया जाता है। ये वाराणसी में किया जाता है, ना कि प्रयागराज में। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यमुना महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष चैत्र छठ पर मथुरा के विश्राम घाट पर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन सी में, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 57, इसमें जिला और उत्पाद दिए हुए हैं। कहाँ का उत्पाद इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ये देखना है। अमरोहा का है ये वाद्य यंत्र। अलीगढ़ का ताला, ठीक है। और यहाँ पर कुशीनगर का देखें तो कुशीनगर का केला रेसा है। और यहाँ पर औरैया का दुग्ध प्रसंस्करण। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए का चौथा और डी का दूसरा, हाँ इसी में आ रहा है, सी में। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है। कौन से जिले में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है वो देखना है। अब जो भी इसमें अलग होगा, ऐसे क्वेश्चन करने का एक और तरीका होता है। जैसे ये है, ललितपुर भी उधर ही पड़ता है, हमीरपुर भी और महोबा भी, लेकिन मिर्जापुर थोड़ा सा हटके पड़ जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन ही होगा, इससे अलग, इन तीनों से अलग यही आ रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, मिर्जापुर। नेक्स्ट है 59, पार्वती अर्गा, ये तो कई बार आ चुका है पहले भी। तो इसका ये गोंडा है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। और जो समसपुर पक्षी विहार है इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये रायबरेली में स्थित है। और एक है सेखा पक्षी विहार, ये सेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है अभी केंद्र सरकार के द्वारा। जो सेखा पक्षी विहार है अलीगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों पर विचार करना है और उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित भी करना है। इनको बढ़ते क्रम में देखना है। तो यहाँ पर इसमें गौतम बुद्ध नगर है, फिर उसके बाद है महोबा, फिर उसके बाद है हमीरपुर और उसके बाद है बागपत। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर है 61, महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं और इधर यहाँ पर दिनांक दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दास्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को, पहले का दूसरा, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो इसमें 2 बचे, एक का दूसरा। अब डी का देख लेते हैं कौन सा है। जो विश्व पोलियो दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डी का इसमें चौथा, तो इसका जो आंसर है ये डी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 62, जनवरी 2024 में भारत का पहला जो ग्राफीन सेंटर है, ये किसी एक एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन, 2024 का है ये, करंट अफेयर्स का। पहला ग्राफीन सेंटर ये केरल में, इसको केरल कोच्चि में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्र सरकार और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ मिलकर स्थापित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है जो ग्राफीन और जो 2D सामग्री प्रणाली होती हैं उनके क्षेत्र में रिसर्च करना और डेवलपमेंट और उत्पाद नवाचार क्षमता को बढ़ावा देना है। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है 63, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना है। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में, इसको 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये पीलीभीत, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा
केंद्र सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। ये यहाँ पर ये कानपुर में स्थापित नहीं किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन गलत है। ये लखनऊ में किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर पहला तो ठीक है और दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित में से किन राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश, इसमें मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया जाता है। उड़ीसा में भी किया जाता है, बिहार में भी किया जाता है और केरल में भी किया जाता है। तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, इन तीनों में भी किया जाता है। नेक्स्ट है 65 में बोला हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता। इसमें जीता है रोहन बोपन्ना ने। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, रोहन बोपन्ना ने ये जीता है और भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में। नेक्स्ट है 66, हाल ही में आदि चुंचनगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया। यह अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो आदि चुंचनगिरी है अभयारण्य, ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है ये। और केरल के चूलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर जो चूलानूर है ये है केरल का और आदि चुंचनगिरी ये है कर्नाटक का। नेक्स्ट है 67, यहाँ पर है इंडिया एट द रेट एंड विजिंग, यहाँ पर एंड विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा और इसमें भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा बताया है। और इसमें बोला हुआ है कि जो देश की 8% वार्षिक विकास दर बनाए रखता है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन गलत है? गलत ऑप्शन इसमें देखना है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 लखनऊ में हुआ था। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक में हुआ था। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ था। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है 2023 का, ये तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ना कि भोपाल में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका गलत है, डी है, इसमें गलती ऑप्शन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 69, ऑपरेशन कामधेनु, जो कामधेनु है ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नहीं चलाया गया जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य पशु तस्करी को रोकना है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें गलत है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 70, हाल ही में प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए ले जाने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई थी, तो इसमें सी आंसर इसका करेक्ट है, 10 जनवरी 2024 को। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समृद्धि के मापक हैं? सकल घरेलू उत्पाद GDP है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये जो जी यहाँ पर GNP नेशनल प्रोडक्ट प्रति व्यक्ति आय, तीनों है इसमें, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 72, भारत जैसे विकासशील देशों में निर्धनता के कारकों का सही क्रम, इसमें निर्धनता के कारकों का सही क्रम देखना है। इसमें अल्प कार्य क्षमता, अगर जब यहाँ पर कार्य क्षमता कम होगी तो उत्पादकता भी कम होगी, फिर आय भी कम होगी, फिर क्या होगी? निर्धनता ज़्यादा होगी। तो बी आंसर इसका सही है, 72 का आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, इसमें है राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही है। यह एक सांविधिक निकाय है, यह सांविधिक निकाय नहीं है, यह संविधानेतर गैर सांविधिक है। ये इसका पहला ऑप्शन तो गलत है, सांविधिक नहीं है, गैर सांविधिक है, और लेकिन 1952 में ही इसकी स्थापना की गई थी और नियोगी समिति के द्वारा
संतुष्टि की गई थी, उसके आधार पर ही इसको लाया गया था। यह नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करती है। ठीक है, जो एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, पहला गलत है, ये भी गलत है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 74 है हैरोल्ड डोमर मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखना है। इसमें यह मॉडल पूंजी की मांग आपूर्ति, जो पूंजी की मांग आपूर्ति समायोजन के माध्यम से तीव्र विकास पर ध्यान केंद्रित, इसमें स्थिर विकास, इसमें तीव्र विकास नहीं, इसमें बोला था कि स्थिर विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये तीव्र गलत है वैसे, उसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया। इस मॉडल को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की? तो ये की थी वाई के अलग समिति, और जो वाई के अलग समिति है ये 1979 में आई थी, और लकड़वाला समिति का देखें तो 1989 में आई थी। तेंदुलकर समिति ये आई थी 2009 में, सी रंगराजन समिति 2014 में। तो ये यहाँ से क्रम भी इसमें पूछा हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है इसमें बी आंसर है। वाई के अलग समिति पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा जो निर्धारित की गई थी, इसी समिति में की गई थी सबसे पहले। 76 है गिनी गुणांक विधि के संदर्भ में देखना है, क्या ये निरपेक्ष निर्धनता मापने की विधि है? तो पहला इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर जो गिनी गुणांक है सापेक्ष निर्धनता को नापता है, ना कि निरपेक्ष को। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इस विधि का प्रयोग आय या संपत्ति की समानता मापने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 77, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। यहाँ पर कथन और कारण, इसमें पहला है भारत के अधिकांश कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन, अधिकांश क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती। यहाँ कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, नगण्य होती है। तो इसीलिए तो क्योंकि अदृश्य होती है तो जो सीमांत उत्पादकता होगी वो नगण्य होगी। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 78, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो IIP है, यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में अवधि विशेष में उत्पादन की स्थिति के बारे में बोध कराता है। ठीक है, इस सूचकांक में खनन, विनिर्माण और विद्युत इसको शामिल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है, तो इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है, 78 का डी है। नेक्स्ट है 79 है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। भारत में अधिकांश जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में संकेंद्रित है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ इस उद्योग के लिए आवश्यक प्रचुर स्वच्छ जल श्रम उपलब्ध है, ये भी ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय स्टेट बैंक, और इनको देखना है कालानुक्रम के अनुसार सजाना है इसको। इसमें यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1955, 1 जुलाई 1955, और जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। लेकिन ये जो हुई थी IDBI, इसकी भी 1964 में हुई थी। UTI की जो स्थापना हुई थी IDBI से पहले हुई थी, फरवरी में हुई थी, और जबकि IDBI की हुई थी जुलाई में 1964। और यहाँ पर नाबार्ड, फिर बोल दिया यहाँ पर नाबार्ड, इसकी तो स्थापना 1982 में हुई थी, इसकी 1982, और ये 1964, और ये भी 1964। तो ये यहाँ पर सीधे क्रम में ही लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर है ये डी ऑप्शन है, डी आंसर इसमें करेक्ट है।